और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर इलियास कश्मीरी आज खुद मान रहा है कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने मसूद अजहर के परिवार का खात्मा हुआ। माय गॉड! कभी हम दिल्ली से टकराए, तोबा तोबा, कभी हम काबुल में टकराए, तोबा तोबा, कभी हम कंधार से टकराए, तोबा तोबा, सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए। ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या? क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? ये इसी तरह निजाम रहेगा क्या? पाकिस्तान इसी तरह पाकिस्तानी शहीद होते रहेंगे? वो कहता है कि मैंने इंडिया से जंग जीत ली। यार तू एक 73 साल के बंदे से इतना डरता है, तेरी टांगे कांपती हैं, तू जंग जीतेगा? इंपॉर्टेंट चीज ये है जिस चीज को समझना चाहिए कि हम कब तक ये लाशें उठाते रहेंगे। हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज पाकिस्तान से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रोएगा। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि जैसे मोहम्मद का टॉप कमांडर इलियास कश्मीरी ने आज अपनी एक स्पीच के दौरान ये कबूल कर लिया है कि भारत की तरफ से लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मसूद अजहर के परिवार के सभी सदस्य मारे गए थे। जी हाँ, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी, परंतु मक्कार पाकिस्तान आज भी यह मानने को तैयार नहीं है कि भारत ने उसकी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की अच्छी खासी मरम्मत की थी। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये तो कहा कि इंडिया से जहां से हमला आएगा हम वहीं पे हमला करेंगे। तो अगर अफगानिस्तान से जहां से अटैक आ रहा है, जहां से दहशतगर्द आ रहे हैं, तो हम उस जगह पे जाके क्यों नहीं मारते? क्यों पाकिस्तान वहां पे जाके हमला नहीं करता? क्योंकि ये मुसलमान मुल्क है, ब्रदरली इस्लामिक मुल्क है, इसलिए हम इग्नोर कर रहे हैं। ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या? क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? ये इसी तरह निजाम रहेगा क्या? पाकिस्तान इसी तरह पाकिस्तानी शहीद होते रहेंगे? SSG कमांडो, आपको एहसास नहीं है, मैं वो देख रहा था कि पाकिस्तान का जो SSG कमांडो है उसका बाप और उसका मामू जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यानी कि बेटा शहीद हो गया है, बेटा शहीद हो रहा है और भाई कह रहा है रोना मत। बेटा शहीद है, भाई शहीद है, और भाई कह रहे हैं और बाप कह रहा है और मामू कह रहा है आपको मुबारक हो कि आपका भाई और आपका भतीजा और आपका भांजा जो है वो शहीद हो गया है। SSG कमांडो मेजर अदनान। और वो किन के हाथों शहीद हो रहे हैं? जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से आ रहे हैं। मैं तो इस सारी स्कीम ऑफ स्टडी को समझने से मैं कासर हूं। और इंपॉर्टेंट चीज ये है जिस चीज को समझना चाहिए कि हम कब तक ये लाशें उठाते रहेंगे। ये तो पाकिस्तान ने एक फौजी इंडिया अगर मारे तो पाकिस्तान जो है ना वो इंडिया पे इतना बड़ा हमला कर दे कि हम जो है ना वो मतलब एक जंग शुरू हो जाए। एक फौजी अगर इंडिया जो है वो हमारा शहीद कर दे। लेकिन अफगानिस्तान से तालिबान जो हैं वो जो मर्जी करें, उनको इम्प्यूनिटी है, उनको अलाउ करार दिया हुआ है। हम बोलते नहीं, हम समझते हैं ये मुसलमान भाई हैं हमारे, कोई बात नहीं, मुसलमान भाई हैं। मतलब शहादतें हो रही हैं, फौजी जवानों की शहादतें हो रही हैं। ये दुख हो रहा है इस वक्त मुझे ये दुख हो रहा है कि फौजी जवानों की शहादतें हो रही हैं और हम लोग जो है वो खामोश हैं। मतलब ये कब तक चलता रहेगा? अफगान तालिबान दहशतगर्दों को यहां भेजते हैं, अफगानी पाकिस्तान में कारोबार करते हैं, अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में आके यहां से ट्रक जाते हैं वहां पे सामान के,
और वहां से यहां भी आते हैं, लेकिन उन ट्रकों में साथ टीटीपी भी आती है। मतलब ये कोई लॉजिक समझने वाली है? इज देयर एनी लॉजिक बिहाइंड दिस के अफगान